पिछले एपिसोड में सिंगू ने बियर किंग को मार दिया था और वहां से सारे लोगों को बचा लिया था। अब अगले सीन में हम देखता है कि सिंगू कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, जहां पर आखिरकार वो अर्थ स्पिरिट में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि उसे याफू और यासीन के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो कहता है कि पता नहीं वे क्या कर रहे होंगे। मगर तभी हम देखता है कि बाहर सभी लोग इन दोनों के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर वे कहने लगता है कि क्या तुमने सुना, क्योंकि इन दोनों के पास में तो रेड क्राउन क्रेन है जो कि हजारों सालों से बहुत ही रेयर है। अब इसीलिए वे सभी कहने लगता है इसका मतलब है कि आने वाले 100 सालों में ये दोनों यहाँ पर एम्परर बन जाएंगी। मगर तभी हम देखता है कि पांचों फैमिली के प्रिंस भी यहाँ पर आ गए थे और अब इसीलिए वे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करते और वे पूरी तरह से शांत हो गए थे। तभी हम देखता है कि डोंगफेंग गुंजी इन दोनों से बात करने के लिए सामने आता है, जहाँ पर वे दोनों भी इससे ग्रीट करती हैं। तब डोंगफेंग इनसे कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आया हूँ। मगर तभी हम देखता है कि सीमेन और सीमा फैमिली के प्रिंस भी यहाँ पर आ गए थे और इसीलिए वे डोंगफेंग को रोक देते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि नानगोंग और किटानो फैमिली के प्रिंस भी यहाँ पर आ गए थे और वे दोनों भी अपने आप को याफू और यासीन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तब इसे देख याफू और यासीन भी इनको ग्रीट करती हैं। वहीं बाकी लोग बात करने लगता है, ऐसा लगता है कि वे पहले से पांचों फैमिली का पॉकेट में है। मगर तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर कोई पालकी भी आती है और इसमें से एक और प्रिंस बाहर आता है। तब हम देखता है कि इससे तक सभी लोग ग्रीट करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम चू सिंग टियान है, जो कि डाचू रॉयल फैमिली से है और वह भी इन दोनों से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। फिर वो कहता है कि मैं तुम दोनों को अपने फैमिली में वेलकम करने के लिए रेडी हूँ, इसीलिए मेरे होते हुए अब तुम दोनों को कोई भी बुली नहीं करेगा और अगर फिर भी कोई चाहता है तो वो इसके लिए मुझसे फाइट कर सकता है। तब इसके बारे में सुनकर डोंगफेंग हैरान होते हुए कहता है कि सच में? तब इस पर चू सिंग टियान कहता है कि मैंने एक बार जो बोल दिया मैं वैसा जरूर करूंगा। तभी हम देखता है कि बाकी सभी लोग भी डाचू रॉयल फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं और कहता है कि कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता और इसके अलावा अब तो चू सिंग टियान चू रॉयल फैमिली पर टेक ओवर करने वाला है, इसीलिए वे दोनों अगर इसमें कोई भी बेवकूफी नहीं करना चाहते तो फिर इनको सिंग टियान को ही चूज करना चाहिए। मगर तभी याफू कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू कहना चाहते हैं, लेकिन असल में किसी ने हमारी जान बचाई है और इसीलिए तब से हमने उसी को फॉलो करने का डिसाइड कर लिया है। तब इसके बारे में सुनकर सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में इन्होंने ना कर दिया। वहीं अब हम देखते हैं कि सिंग टियान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद हम देखता है कि सीमेन भी हंसने लगता है और फिर वो याफू से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है जिसने कि तुम दोनों को फॉलो करने के लिए ऑब्सेस कर दिया। अब इसीलिए सीमा भी कहता है कि आखिरकार वो कौन है, क्योंकि हम भी उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन हम देखता है कि याफू को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और इसीलिए वो यासीन को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगती है। मगर तभी हम देखता है कि सीमा ने इनको यहाँ से आगे जाने से रोक दिया था और फिर कहता है कि हम तो केवल उससे दोस्ती करना चाहते हैं और इसीलिए तुम दोनों से यहाँ पर क्यों नहीं बुलाती। मगर तभी हम देखता है कि सिंगू ने पीछे से इस पर अटैक कर दिया था, जिससे तक सीमा भी गुस्से में पूछता है कि कौन है। तब सिंगू कहता है कि तुम तो इन दोनों को सबके सामने बुली कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इसके लिए शर्म नहीं आती। तब इससे तक सिंग टियान कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में भूल हो गई, क्योंकि हम तो केवल तुमसे दोस्ती करना चाहते थे। तब इस पर सिंगू कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ये तो पूरी तरह से फ्री है, लेकिन मैं असल में तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि याफू और यासीन ने मुझे फॉलो करने के लिए चूज किया है और अब इसीलिए तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंग टियान इसकी बात मानने वाला नहीं होता और कहता है कि पास्ट तो पास्ट होता है, इसीलिए याफू और यासीन के पास में चूज करने के लिए राइट है और इसीलिए वे फिर से इसके बारे में डिसीजन ले सकती हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि हम इसके लिए कोई टेस्ट क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि जो कोई इसमें जीतेगा उसे इनका फेवर मिलेगा। अब इतनी बात करने के बाद वो बाकी लोगों से भी इसके बारे में पूछता है, जहाँ हम देखता है कि पांचों फैमिली के प्रिंस को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती और वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखता है कि सिंग टियान सिंगू से इसके बारे में पूछता है और कहता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। मगर हम देखता है कि सिंगू को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती और कहता है कि यहाँ पर तो पांचों फैमिली और रॉयल फैमिली भी यहाँ पर आ गई है और इसीलिए चलो मैं भी तुम्हारे बारे में देख लेता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि सिंग टियान भी इसके लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखता है कि याफू और यासीन को सिंगू के बारे में चिंता होने लगती है और वे कहने लगते हैं कि तुमने हमारे लिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए तुम्हें इनको ऑफेंड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस पर सिंगू कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि इसके लिए तो मेरे पास में अपना तरीका है और इसीलिए चलो देखते हैं कि क्या अगला गेम इंटरेस्टिंग होता है। फिर अगले सीन में हम देखता है कि सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, जहाँ पर कि इनके अलावा और भी बहुत सारे लड़के कम्पीट करने के लिए आए होते हैं। तभी हम देखता है कि ये टेस्ट कराने के लिए एक एलर भी यहाँ पर आ गया था, जो कहता है कि फर्स्ट लेवल में सभी को सिटी का चक्कर लगाना है और फिर उसमें से केवल 1000 लोग ही अगले लेवल के लिए जा पाएंगे। तब हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वो एल्डर इस मैच को शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि सभी तेजी से दौड़ते हुए आगे जाने लगते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगू अभी भी यहीं पर था, इसीलिए याफू को इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो सिंगू से कहती है कि तुम क्यों नहीं जा रहे। तब इस
पर सिंगुन कहता है कि इसके लिए कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये कंपटीशन 3 घंटे का है और इसीलिए इसके लिए फिजिकल एलोकेशन बहुत ही जरूरी है। वहीं उधर हम देखता है कि कुछ लड़के दौड़ते हुए काफी थक गए थे, जहाँ पर वह कहने लगता है कि हम इस माउंटेन वाले एरिया को कैसे पार करेंगे, क्योंकि हम तो केवल ऑर्डिनरी लोग हैं और इसीलिए हम पांचों फैमिली के प्रिंस के साथ में कैसे कंपेयर करेंगे। तभी इसी बीच हम देखता है कि सिंगुन भी दौड़ते हुए यहाँ पर आ गया था, जिससे देख एक लड़का कहता है कि तुम्हें सिंगटियान को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ही अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि आखिर तक तुम जिंदा भी नहीं रह सकते। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो कि मुझे हार मानने के लिए मजबूर कर सके। और फिर हम देखता है कि वो अपना स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम देखता है कि इसके पावर सिंगुन के पैरों में आ गई थी और इसीलिए इसका मदद से सिंगुन यहाँ से काफी तेजी से आगे जाना लगता है। अब इसीलिए इसे देखकर सभी हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन के लिए अभी भी काफी नहीं था, इसीलिए हम देखता है कि वो अपने पावर को और ज्यादा बढ़ा लेता है ताकि वो इसका मदद से और तेजी से आगे जा सके। जिसके बाद हम देखता है कि इसकी स्पीड काफी बढ़ गई थी और कुछ देर के बाद वो एक रिवर के ऊपर आ गया था। तभी एक लड़का कहता है कि अगर तुमने आके स्पिरिट मिरर मॉन्स्टर को जगा दिया तो फिर उसके बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी अचानक से हम देखता है कि वो मॉन्स्टर इस पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी सिंगुन ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था और अब वो यहाँ से आगे चला जाता है। मगर वहीं हम देखता है कि बाकी सभी इस बात से हैरान हो गए थे और कहता है कि इसने तो हेवनली स्पिरिट मिरर मॉन्स्टर को इतना आसानी से मार दिया, लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। वहीं उधर हम देखता है कि वे सभी एक फॉर्मेशन के नीचे आ गए थे, जहाँ पर सिंगटियान कहता है कि मैं तो चू रॉयल फैमिली का फ्यूचर मास्टर हूँ, इसीलिए कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं रोक सकता और यह टेस्ट सबसे पहले मैं ही पास करूंगा। वहीं उधर हम देखता है कि सीमेन भी इसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा था और कहता है कि अगर ब्लैक होल एम्पायर हाउस को सीज करने में फेल नहीं हुआ होता तो फिर आज हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए मैं सीमेन फैमिली के पहले वाले ग्लोरी को फिर से रिस्टोर जरूर करूंगा। तभी यासीन कहने लगते हैं कि ये तो इस टेस्ट को पास करने वाले हैं, लेकिन सिंगुन तो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया। लेकिन इस पर याफू कहते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि सिंगुन इसमें जरूर जीतेगा। तभी हम देखता है कि सिंगुन भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन यहाँ के फॉर्मेशन को पार कर पाना इतना आसान बात नहीं होता और इसीलिए हम देखता है कि इसके पावर सिंगुन को भी रुकने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, जबकि वही डोंगफेंग कहता है कि अब तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए तुम इसमें मरने के लिए रेडी हो जाओ। तब इससे देख याफू और यासीन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। मगर तभी हम देखता है कि सिंगुन ने अपना स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और वो इसका यूज करके आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखता है कि एक जायंट हैंड इसे रोकने के लिए सामने आ जाती है। मगर फिर भी हम देखता है कि सिंगुन इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो इससे बहुत ही आसानी से पास करके आगे आ जाता है। वहीं याफू और यासीन इस पास से काफी खुश हो गए थे और कहते हैं कि सिंगुन इसमें जीत गया। तभी सिंगुन बाकी सबका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम केवल इतने में हो। तब इस पर सिंगटियान कहता है कि अभी भी 2 लेवल बाकी हैं और इसीलिए चलो देखता है कि क्या तुम उसमें पास हो पाते हो। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन अभी भी इसके लिए रेडी हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।